गांव के पुराने कच्चे घर के सहन में ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर सितारे अब भी जगमगा रहे थे और फजर की अजान में अभी वक्त था। बावर्ची खाने से बर्तनों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। उठ जाओ बेटा, सहरी तैयार कर रही थी। अली ने कंबल में मुंह छुपाते हुए कहा, उम्मी 5 मिनट। उम्मी हंस दे, 5 मिनट में अजान हो जाएगी, फिर रोजा कैसे रखोगे? ये रमजान का पहला दिन था। अली आहिस्ता आहिस्ता उठकर सहने आया, ठंडे पानी से वुजू किया और दस्तरखान पर बैठ गया। अबू पहले से बैठे थे, हाथ में छोटी सी लकड़ी की डंडी थी जिसे वो दांतों पर रगड़ रहे थे। अली ने हैरानी से पूछा, अबू आप रोज सुबह ये लकड़ी क्यों चबाते रहते हैं? बुश क्यों नहीं करते? अली ने कंधे उचक्का दिए, ये लकड़ी नहीं लेकिन टूथ बुश ज्यादा अच्छा होता है ना। अबू ने मिसवाक को पानी से धोया और कहा, बेटा आज रमजान का पहला दिन है, इस रमजान में तुम एक खास चीज सीखोगे, मिसवाक की खुशबू। अली को कुछ समझ ना आया मगर उसने सर हिला दिया। बाब 2, एक पुरानी आदत। इस दिन स्कूल बंद था क्योंकि रमजान शुरू हो चुका था। सारा दिन घर में खामोशी और सुकून था। दोपहर को अली सहन में बैठा, मोबाइल पर वीडियोस देख रहा था। अली आओ पास आकर कहानी सुनाता हूँ। अली फौरन सीधा बैठ गया। इसे अबू की कहानियां बहुत पसंद थी। जब मैं तुम्हारी उम्र का था मेरे दादा हर वक्त मिसवाक अपने साथ रखते थे। फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, हर नमाज से पहले मिसवाक करते थे, हत्ता के रोजे की हालत में भी। अली ने हैरत से पूछा, रोजे में भी? क्या रोजा नहीं टूटता? अबू ने मुस्करा कर कहा, नहीं बेटा, मिसवाक से रोजा नहीं टूटता, बल्कि रोजे की हालत में मिसवाक करना बहुत पसंदीदा अमल है। अली ने पहली बार दिलचस्पी से पूछा, क्यों? अबू ने आसमान की तरफ देखा, क्योंकि रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, रोजा पाकीज़गी का नाम है, जिस्म की भी रूह की भी। बाब 3, एक सवाल। शाम को इफ्तार के बाद अली ने आईने में अपने दांत देखे। वैसे मेरे दांत तो साफ ही हैं। इसने टूथ ब्रश उठाया और जोर जोर से ब्रश करने लगा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। महल्ले के इमाम साहिब आए थे। वो अबू के साथ बैठ गए। इमाम साहिब ने मिसवाक निकाली और इस्तेमाल करने लगे। अली फिर रुक ना सका। इमाम साहिब, सब लोग मिसवाक क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ पुरानी रवायत है? इमाम साहिब मुस्कराए, नहीं बेटा, ये सिर्फ रवायत नहीं, संत है। अली ने पहली बार लफ्ज़ संत को संजीदगी से सुना। अगर एक चीज़ जिस्म को भी फायदा दे और अल्लाह को भी पसंद हो तो वो कितनी कीमती होगी। अली खामोश हो गया। बाब 4, पहला तजर्बा। अगले दिन अबू बाजार से एक मिसवाक लाए। ये तुम्हारी है। अली ने इसे हाथ में लिया, सूंघा और फौरन मुंह बनाया। इसकी खुशबू अजीब है। अबू हंस पड़े। शुरू में सबको अजीब लगती है, फिर यही खुशबू प्यारी लगने लगती है। अली ने हिचकिचाते हुए मिसवाक इस्तेमाल की। पहले चंद सेकंड अजीब लगे, फिर अचानक एक ताजगी महसूस हुई। अबू, मुंह ठंडा सा लग रहा है। अबू ने मुस्करा कर कहा, यही तो मिसवाक की खुशबू है। बाब 5, दोस्तों की हंसी। चंद दिन बाद अली मस्जिद जाने लगा। एक दिन वो मिसवाक साथ ले गया। उसके दोस्त बिलाल ने हंस कर कहा, ओहो, बाबा जी बन गए हो। सब लड़के हंसने लगे। अली शर्मिंदा हो गया और मिसवाक जेब में छुपा ली। नमाज के बाद इमाम साहिब ने सब बच्चों को बुलाया। आज हम मिसवाक के बारे में बात करेंगे। उन्होंने बताया कि मिसवाक न सिर्फ दांत साफ करती है बल्कि सांस को खुशबूदार, मसूड़ों को मजबूत और बीमारियों से बचाती है। बिलाल ने आहिस्ता से कहा, यार ये तो वाकई अच्छी चीज है। अली मुस्करा दिया। बाब 6, एक ख्वाब। एक रात अली ने अजीब ख्वाब देखा। वो एक बाग में था। हर तरफ खुशबू थी, दरख्तों से रोशनी निकल रही थी। एक बुजुर्ग ने इसे मिसवाक दी और कहा, ये पाकीज़गी की निशानी है, जो इसे अपनाता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। अली अचानक जाग गया। इसके दिल में अजीब सुकून था। बाब 7, तब्दीली। अब अली दिन में कई बार मिसवाक करने लगा। सहरी से पहले वुजू के बाद मस्जिद जाते वक्त। इसकी उम्मी ने एक दिन कहा, अली अब तुम्हारे मुंह से हमेशा खुशबू आती है। अली ने मुस्करा कर कहा, यह मिसवाक की खुशबू है। बाब आख, एक सबक। रमजान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका था। मस्जिद में इतिकाफ की तैयारी हो रही थी।
अली ने अबू से कहा, मैं भी इतिकाफ करना चाहता हूँ। अबू की आंखों में खुशी आ गई। इतिकाफ के दौरान अली ने देखा कि मस्जिद में हर बुजुर्ग के पास मिसवाक है। इसने सोचा, ये सिर्फ दांत साफ करने की चीज़ नहीं, ये इबादत का हिस्सा है। बाब 9 आखिरी जुमा। रमज़ान का आखिरी जुमा था। मस्जिद भरी हुई थी। इमाम साहिब ने खुतबा दिया, सफाई निस्फ ईमान है और मिसवाक ईमान की खुशबू है। अली के दिल में अजीब रोशनी सी भर गई। बाब 10 ईद की सुबह। ईद का चांद नजर आ चुका था। अली सुबह उठा, वुजू किया और मिसवाक इस्तेमाल की। इसने आईने में खुद को देखा और मुस्करा दिया। रमज़ान ख़त्म हो गया, लेकिन मिसवाक नहीं छोड़ूंगा। अबू ने इसे गिले लगा लिया। यही रमज़ान का तोहफा है, इख्तिताम, खुशबू जो बाकी रह गई। वक्त गुजरता गया, अली बड़ा होता गया, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली। इसकी जेब में हमेशा एक मिसवाक रहती थी। वो जान चुका था कि मिसवाक सिर्फ लकड़ी नहीं, ये संत है, ये सफाई है, ये इबादत है, ये खुशबू है, ईमान की खुशबू।